हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्नो नोट्स। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्लांट मूवमेंट्स के बारे में। ये हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, क्योंकि बाकी सभी टॉपिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जो लास्ट टॉपिक है वो भी हम कर लेते हैं आज। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लांट मूवमेंट्स। प्लांट के अंदर जो मूवमेंट होती है वो दो टाइप की होती है। अब देखो, प्लांट की जो मूवमेंट होगी, ऐसा नहीं है कि प्लांट एक जगह से खड़ा होकर दूसरी जगह चला जाएगा। प्लांट की मूवमेंट कैसी होती है? जैसे रूट्स की ग्रोथ हो गई, स्टेम ग्रो करती है, लीव्स ओपन होती हैं, तो ये भी क्या है? प्लांट की मूवमेंट है। और प्लांट मूवमेंट बहुत स्लो होती हैं। ऐसा नहीं है ह्यूमन बींग्स की तरह बहुत फास्ट वो कहीं पे चले जाएंगे, या उनके अंदर बहुत जल्दी जल्दी रूट्स ग्रो कर जाएंगे, बहुत जल्दी स्टेम। बहुत स्लो प्लांट मूवमेंट शो करते हैं। और ये मूवमेंट दो टाइप की होती है, ट्रॉपिक और नेस्टिक। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट्स क्या होती हैं, जिसे हम ट्रॉपिज्म भी बोलते हैं। A growth movement in plant parts in response to external stimulus in which the direction of stimulus determine the direction of response is called tropism। क्या मतलब हुआ ट्रॉपिक मूवमेंट का? ऐसी ग्रोथ मूवमेंट जो प्लांट पार्ट में होती है इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, क्योंकि जो भी ग्रोथ शो करेगा प्लांट या फिर मूवमेंट शो करता है, वो किसके रिस्पॉन्स में शो करता है? जब भी कोई उसे स्टिम्यूल मिलता है। स्टिम्यूल यानी कि कोई भी उसकी सराउंडिंग में चेंजेस होते हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं? स्टिम्यूल। तो इसकी सराउंडिंग में जो भी चेंजेस हो रहे हैं, उनकी वजह से ये क्या करता है? प्लांट एक रिस्पॉन्स शो करता है। प्लांट रिस्पॉन्स जो भी शो करेगा, उसके अंदर क्या होना चाहिए? इन विच द डायरेक्शन ऑफ स्टिम्यूल डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स। यानी कि जो स्टिम्यूल की डायरेक्शन है, यानी कि कोई भी चेंजेस हो रहे हैं अगर प्लांट की सराउंडिंग्स में, तो उन चेंजेस की जो डायरेक्शन होगी वही क्या डिटरमाइन करेगी कि रिस्पॉन्स किस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो ऐसी मूवमेंट होती है ट्रॉपिक मूवमेंट। इनमें मेन रोल है डायरेक्शन का, कि रिस्पॉन्स भी प्लांट उसी के अकॉर्डिंग उसी डायरेक्शन में शो करेगा जिस डायरेक्शन में स्टिम्यूल होगा। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि देखो स्टिम्यूल है, कोई भी स्टिम्यूल हो रहा हो, प्लांट किसी भी डायरेक्शन में है, मान लो किसी भी डायरेक्शन के अंदर स्टिम्यूल शो हो रहा है, प्लांट ऐसा ज़रूरी नहीं है। प्लांट क्या करेगा? स्टिम्यूल की डायरेक्शन में भी अपना रिस्पॉन्स शो कर सकता है, और स्टिम्यूल की डायरेक्शन से अवे भी अपना रिस्पॉन्स शो कर सकता है, यानी कि टुवर्ड्स द स्टिम्यूल और अवे फ्रॉम द स्टिम्यूल। तो यहाँ पे चाहे टुवर्ड्स स्टिम्यूल हो या फिर अवे फ्रॉम स्टिम्यूल हो, डायरेक्शन तो रोल प्ले कर रही है ना। जो स्टिम्यूल की डायरेक्शन है वो तो रोल प्ले कर रही है, हम उसकी डायरेक्शन को लेके तो कह रहे हैं कि टुवर्ड्स द स्टिम्यूल है या फिर अवे फ्रॉम स्टिम्यूल है। यानी यहाँ पे जो ट्रॉपिक मूवमेंट होगी वहाँ पे डायरेक्शन का मेन रोल होगा। जो स्टिम्यूल की डायरेक्शन होगी उसी के अकॉर्डिंग ही प्लांट जो रिस्पॉन्स शो करेगा उसकी डायरेक्शन होगी। अब ये जो होती हैं ट्रॉपिक मूवमेंट्स, वो 5 होती हैं प्लांट के अंदर, जो भी लाइट के रिस्पॉन्स में। अब देखो, स्टिम्यूल अगर लाइट हो, अगर मान लो लाइट से रिलेटेड कोई भी चेंजेस आ रहे हैं, तो लाइट के रिस्पॉन्स में जो भी ट्रॉपिक मूवमेंट होती है उसे हम बोलते हैं फोटोट्रोपिज्म। जब ग्रेविटी एज अ स्टिम्यूल वर्क करती है, वहाँ पे जो रिस्पॉन्स शो करता है प्लांट या फिर जो मूवमेंट शो करता है उसे हम बोलते हैं जियोट्रोपिज्म। वाटर के अगेंस्ट हाइड्रोट्रोपिज्म, केमिकल के अगेंस्ट कीमोट्रोपिज्म, टच के अगेंस्ट थिग्मोट्रोपिज्म। ये रिस्पॉन्स को हमने क्या दे दिया? एक पर्टिकुलर नेम दे दिया। अब देखो, जो ट्रॉपिक मूवमेंट्स होती हैं वो भी फर्दर 2 टाइप्स की होती हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। देखो, अभी मैंने कहा था कि जो भी मूवमेंट है वो स्टिम्यूल की तरफ भी हो सकती है और स्टिम्यूल से अवे भी हो सकती है। तो पॉजिटिव कौन सी होती हैं? द मूवमेंट ऑफ प्लांट विच अकर्स टुवर्ड्स द स्टिम्यूल। अगर वो स्टिम्यूल की तरफ हो रही हैं तो हम उसे क्या बोल देंगे? पॉजिटिव है। और अगर वो स्टिम्यूल से अवे हो रही है, अवे फ्रॉम द स्टिम्यूल, तो हम उसे क्या बोल देंगे? नेगेटिव बोल देंगे। अभी देखो, हम इसका एग्जाम्पल लेंगे तब आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो, सबसे पहले हमने बात करी थी फोटोट्रोपिज्म की, ठीक है, जो कि हमने अभी जो 5 मूवमेंट्स पढ़ी हैं प्लांट की, फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, हम सभी के बारे में एग्जाम्पल लेके समझते हैं। फोटोट्रोपिज्म, उसको हमने क्या किया? आगे फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया कि पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी। फोटोट्रोपिज्म यानी कि लाइट के अगेंस्ट जो प्लांट अपना रिस्पॉन्स शो कर रहा है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव।
कैसे होगा, पॉजिटिव होता है स्टेम में। अब देखो जो भी सनलाइट आती है, ये कोई भी जैसे प्लांट है, ठीक है, ये उसकी स्टेम है, ओके, यहाँ पे उसकी क्या है, रूट्स है, और सन यहाँ होगा, यहाँ क्या होती है उसकी सनलाइट आ रही है। अब क्या होता है, जो फोटोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे स्टिम्यूल क्या होगा, लाइट, यानी कि जब प्लांट को लाइट स्टिम्यूल मिलता है तो प्लांट कैसी मूवमेंट शो करता है, फोटोट्रोपिक मूवमेंट, यानी कि कैसे शो करेगा। अब देखो जो स्टेम है वो अपवर्ड डायरेक्शन में ग्रो कर रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में ग्रो कर रही है, यानी कि वो लाइट की तरफ ग्रो कर रही है, क्योंकि सन भी तो अपवर्ड डायरेक्शन में ही है, तो यानी कि लाइट की तरफ, यानी टुवर्ड्स द लाइट, टुवर्ड्स द लाइट। और जब टुवर्ड्स द स्टिम्यूल हम कोई भी मूवमेंट शो करेगा प्लांट, तो उसे क्या बोल देते हैं, पॉजिटिव। तो हम इस मूवमेंट को क्या बोल देंगे, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। बट जब भी हम रूट्स को बात करें, क्योंकि रूट्स क्या कर रही हैं, लाइट से अवे ग्रोथ कर रही हैं, सोयल के अंदर है, यानी कि लाइट से अवे, तो रूट्स की ग्रोथ कैसी है, नेगेटिव, क्योंकि स्टिम्यूल से अवे जा रही है, तो ये क्या हो जाएगी, नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। है तो फोटोट्रोपिज्म ही, क्योंकि लाइट के अगेंस्ट हम रिस्पॉन्स दे रहे हैं, बट पॉजिटिव कब होगा, जब टुवर्ड्स द लाइट हो, नेगेटिव कब होगा, जब अवे फ्रॉम द लाइट हो, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है जियोट्रोपिज्म। जियोट्रोपिज्म क्या होता है, जब ग्रेविटी के अगेंस्ट हम कोई भी रिस्पॉन्स देता है प्लांट, तो जियोट्रोपिज्म भी क्या होता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव कब होगा, रूट्स, क्योंकि रूट्स क्या करती हैं, ग्रेविटी की डायरेक्शन में, यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करती हैं, यानी ग्रेविटी भी डाउनवर्ड और रूट्स की जो मूवमेंट है वो भी डाउनवर्ड, तो यानी कि टुवर्ड्स द स्टिम्यूल हो गया। टुवर्ड्स द स्टिम्यूल जब भी होगा तो उसे हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। नेगेटिव जियोट्रोपिज्म कौन शो करेगा, स्टेम शो करेगी, क्योंकि स्टेम अवे फ्रॉम द ग्रेविटी होती ग्रो करती है। फिर बात आती है हाइड्रोट्रोपिज्म की। हाइड्रोट्रोपिज्म में पॉजिटिव कौन शो करता है, रूट्स, क्योंकि सोयल के अंदर वाटर प्रेजेंट है, और वाटर की तरफ कौन ग्रो कर रहा है, रूट्स, क्योंकि वाटर सोयल में प्रेजेंट है और नीचे की तरफ प्रेजेंट है, यानी कि, और रूट्स कहाँ पे ग्रो कर रही है, डाउनवर्ड ग्रो कर रही हैं, यानी कि वो स्टिम्यूल की डायरेक्शन में ग्रो कर रही हैं, तो इट मीन्स पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। बट जो स्टेम है वो अवे फ्रॉम द सोयल जाती हैं, यानी कि सोयल के ऊपर की, सोयल से ऊपर की तरफ ग्रो करती हैं, तो यानी कि वो वाटर से भी क्या हो रही हैं, अवे ग्रो कर रही हैं, तो इसलिए वहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। सेकेंड, उसके बाद हमने पढ़ा था कीमोट्रोपिज्म। कीमोट्रोपिज्म का एग्जांपल है जैसे कि पोलन ट्यूब्स का जर्मिनेशन होता है। पोलन ट्यूब्स का जर्मिनेशन कब होता है, फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, पोलन ट्यूब्स क्या ग्रो करती हैं। देखो हम उसके अंदर क्या देखते हैं, यहाँ पहले भी पढ़ चुके हो, बाकी आप यहाँ पे भी नेक्स्ट चैप्टर जो है उसमें पढ़ोगे। ये इस तरीके से कोई भी जो फीमेल प्लांट है उसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे ओवरी प्रेजेंट होता है, तो जैसे ही पोलन ग्रेन्स इसके ऊपर आती हैं, वो पोलन ग्रेन्स क्या करती हैं, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, या आप पहले पढ़ चुके हो कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पोलन ट्यूब बोलते हैं। और वो जो पोलन ट्यूब होती है वो क्या करती है, इन पोलन ग्रेन्स को कहाँ तक लेके आती है, ओवरी तक लेके आती हैं। तो ये जो पोलन ट्यूब बनती है ना, ये किसकी वजह से बनती है, ये जो पोलन ग्रेन्स होता है ये क्या करता है, केमिकल रिलीज करता है, उस केमिकल के रिलीज होने की वजह से ये क्या होती है, यहाँ पे पोलन ट्यूब जर्मिनेट होती जाती है। जैसे जैसे ये केमिकल रिलीज करता जाएगा वैसे वैसे आगे पोलन ट्यूब बनती जाएगी। तो ये क्या हो रहा है, केमिकल, कोई भी केमिकल सब्सटेंस के अगेंस्ट रिस्पॉन्स शो कर रहा है प्लांट, तो उसे हम बोलते हैं कीमोट्रोपिज्म, जब किसी केमिकल सब्सटेंस के अगेंस्ट रिस्पॉन्स शो किया जाए। नेक्स्ट आता है थिग्मोट्रोपिज्म। थिग्मो यानी कि जब हम किसके अगेंस्ट शो करते हैं, किसी भी टच के अगेंस्ट, टच के अगेंस्ट, जैसे कि कर्लिंग ऑफ टेंड्रिल्स अराउंड द स्पोर्ट। अब जो वो प्लांट्स होते हैं, पैरासिटिक प्लांट्स होते हैं, पैरासिटिक प्लांट्स क्या करते हैं, दूसरे प्लांट के ऊपर
अपने फूड के लिए डिपेंडेंट होते हैं, जैसे कि कस्क्यूटा है, जैसे हम अमरबेल भी बोलते हैं, वो क्या करती है, अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकती, तो वो क्या करेगी, किसी और प्लांट्स के अराउंड क्या हो जाती है, वो पूरी लिपट जाती है किसी भी प्लांट के ऊपर, ताकि वो क्या कर सके, उस प्लांट से अपना फूड ले सके और उसे एक सपोर्ट मिल सके। ठीक है, तो यानी कि कर्लिंग ऑफ टेंड्रिल्स अराउंड द सपोर्ट, उसकी जो भी टेंड्रिल्स होती हैं वो क्या होती हैं, किसी भी सपोर्ट के अराउंड, सपोर्ट कौन होगा, दूसरा कोई भी ट्री, उसके अराउंड वो क्या हो जाती है, कर्लिंग, यानी कि उसके अराउंड अराउंड वो लिपटनी शुरू हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, फोटो थिग्मोट्रोपिज्म का एक एग्जाम्पल। क्यों, क्योंकि ये किसके अगेंस्ट हो रहा है, किसी भी टच के अगेंस्ट रिस्पॉन्स कर रही हैं वो। नेक्स्ट आता है नेस्टिक मूवमेंट। अभी हमने बात की ट्रॉपिक मूवमेंट्स की, अब हम पढ़ते हैं नेस्टिक मूवमेंट्स। नेस्टिक मूवमेंट और ट्रॉपिक जो मूवमेंट थी उनके अंदर एक मेन डिफरेंस क्या है, ये भी किसके रिस्पॉन्स में होगी, स्टिम्यूल के रिस्पॉन्स में, कोई भी एक्सटर्नल स्टिम्यूल मिल रहा है उसके रिस्पॉन्स में प्लांट जो भी मूवमेंट शो करता है उसे हम क्या बोलते हैं, नेस्टिक मूवमेंट। बट ट्रॉपिक मूवमेंट में क्या था, डायरेक्शन ऑफ स्टिम्यूल डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स, वहाँ पे डायरेक्शन ऑफ स्टिम्यूल का मेन रोल था, जैसी भी स्टिम्यूल की डायरेक्शन होगी उसके अकॉर्डिंग ही हम प्लांट क्या करता है, उसको रिस्पॉन्स देता है या फिर मूवमेंट शो करता है। नेस्टिक मूवमेंट में डायरेक्शन का कोई काम नहीं है, यानी कि यहाँ पे डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता प्लांट को, चाहे स्टिम्यूल किसी भी डायरेक्शन से आ रहा हो, कैसे भी आ रहा हो, उसे कोई मतलब नहीं है। डायरेक्शन डज नॉट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन नेस्टिक मूवमेंट्स, यही मेन फंक्शन डिफरेंस है दोनों में, दैट नेस्टिक जो ट्रॉपिक मूवमेंट्स आर डायरेक्शनल। ट्रॉपिक मूवमेंट्स क्या होती हैं, डायरेक्शनल मूवमेंट्स होती हैं, यानी कि डायरेक्शन डिटरमाइन करती है स्टिम्यूल की कि रिस्पॉन्स कहाँ पे हो। एंड नेस्टिक मूवमेंट्स आर नॉन डायरेक्शनल, जो नेस्टिक मूवमेंट होती है वो नॉन डायरेक्शनल होती हैं इन रिस्पॉन्स टू स्टिम्यूल। अब नेस्टिक मूवमेंट सिर्फ दो ही टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट तो है फोटोनेस्टी। फोटोनेस्टी क्या होता है, द नॉन फोटो का फोटो से ही क्लियर हो रहा है, फोटो वर्ड हम यूज करते हैं लाइट के लिए। अब देखो हमने पढ़ा था फोटोट्रोपिज्म, अभी हमने पढ़ा था फोटोट्रोपिज्म, और अब हम पढ़ रहे हैं फोटोनेस्टी। दोनों के अंदर स्टिम्यूल कौन होता है, लाइट, यहाँ पे भी लाइट। यहाँ क्या होता है, लाइट की डायरेक्शन क्या, डायरेक्शन क्या करती है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, कि जो स्टेम है वो तो कहाँ पे ग्रो कर रही है, लाइट की डायरेक्शन में, रूट्स क्या कर रही हैं, अवे फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ लाइट, तो यहाँ पे डायरेक्शन का रोल आ गया। बट जब हम बात कर रहे हैं फोटोनेस्टी की, तो यहाँ पे डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है, ठीक है, डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता यहाँ पे। और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं डेंडेलियन फ्लावर को, जैसे कि डेंडेलियन फ्लावर ओपन इट्स पेटल्स इन रिस्पॉन्स टू लाइट। जो डेंडेलियन फ्लावर है वो क्या करता है, जैसे ही दिन निकलता है या फिर आप बोल सकते हो डे टाइम होता है, या जिस टाइम लाइट होती है, क्योंकि डे टाइम अगर हम बोल रहे हैं तो लाइट जैसे ही इस डेंडेलियन फ्लावर को मिलती है तो ये क्या करता है, अपने फ्लावर की पेटल्स को ओपन कर देता है। और जैसे ही डार्कनेस होती है, यानी कि नाइट होती है, जिस टाइम कोई लाइट नहीं होती, तो उस टाइम ये क्या करता है, अपनी पेटल्स को क्लोज कर लेता है। तो यहाँ पे डायरेक्शन, चाहे लाइट किसी भी डायरेक्शन से आ रही है, उसे इस प्लांट की मूवमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यहाँ पे किससे फर्क पड़ा है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट से, यानी कि दिन में तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में लाइट आ रही थी, इसकी वजह से वो क्या होता है, अपनी पेटल्स को खोल लेता है। बट नाइट के अंदर जो मून से जो हमें लाइट मिल रही है उसकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, वो इतनी ज़्यादा अमाउंट में लाइट नहीं है, तो इस वजह से वो क्या करता है, रात में इंटेंसिटी ऑफ लाइट कम होती है, तो इसकी वजह से वो क्या करता है, अपनी पेटल्स को बंद कर लेता है। यहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी का रोल है, लाइट की डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है कि डायरेक्शन किस तरफ से लाइट आ रही है और प्लांट किस तरफ मूवमेंट कर रहा है। यहाँ पे रोल किसका है, इंटेंसिटी का। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिटरमाइंस द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पेटल्स, तो इसी वजह से ये क्या हो जाएगी, फोटोनेस्टी मूवमेंट का एक एग्जाम्पल हो जाएगा, ना कि फोटोट्रोपिज्म का। एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, मून फ्लावर, जिसे हम रात की रानी भी बोलते हैं। पेटल्स आर क्लोज ड्यूरिंग द डे टाइम, डे टाइम में तो इस फ्लावर की पेटल्स क्या होती हैं, क्लोज रहती हैं।
और जब व्हेन देयर इज ब्राइट लाइट, क्योंकि दिन में क्या होता है, बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट होती है, तो ये जो प्लांट है मून फ्लावर, ये क्या करता है, ब्राइट लाइट के अंदर तो अपनी पेटल्स को क्लोज रखता है, और जैसे ही रात होती है तो लाइट क्या हो जाती है, बिल्कुल डिसअपियर ही लगा लो, क्योंकि मून लाइट इतनी नहीं है, हम उसे डार्क ही बोलेंगे, ठीक है। तो जैसे ही डार्कनेस होनी शुरू होती है वैसे वैसे क्या करता है, अपनी पेटल्स को ओपन कर देता है। तो यानी कि यहाँ पे भी क्या हो रहा है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट की वजह से क्या शो हो रही है, मूवमेंट हो रही है। तो ये भी क्या हो जाएगा, फोटोनेस्टी। सेकेंड होता है थिग्मोनेस्टी। थिग्मोनेस्टी क्या होता है, थिग्मो मीन्स टच, यानी कि वो नेस्टिक मूवमेंट जो टच के रिस्पॉन्स में होगी। टच कैसे, जैसे कि टच मी नॉट प्लांट है। अब टच मी नॉट प्लांट को जैसे भी आप टच करते हो तो वो क्या करता है, अपने पेटल्स को क्लोज कर लेता है, और जैसे ही आप अपना हाथ हटाओगे तो थोड़ी देर बाद वो अपनी पेटल्स को फिर से ओपन कर लेगा। तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपने उसके नीचे से टच किया हो तो वो ओपन नहीं, वो क्लोज नहीं होगा, ऊपर से टच किया हो तो क्लोज नहीं होगा, कहीं से भी टच करो, यहाँ पे डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है, कहीं से भी टच करो वो क्या करता है, अपने पेटल्स को क्लोज कर लेता है। तो यानी कि ये भी किसका एग्जांपल है, थिग्मोनेस्टी का, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन रोल प्ले नहीं कर रही। और टच मी नॉट प्लांट को हम माइमोसा पुडिका भी बोलते हैं, ये इसका साइंटिफिक नेम है। तो यहाँ पे ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। एंड इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस चैप्टर देन यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।